अगर आप एक एक ईंट रखते हैं तो एक दिन आपके सपनों की दीवार बन जाएगी। नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना काम मन लगाकर कर रहे होंगे। अगर आपकी उम्र अधिक हो चुकी है और आपको लगता है कि आप जीवन में वो नहीं कर पाए जो आपने सोचा था, तो मुझे लगता है कि देर कभी नहीं होती है। कहते हैं ना, जब भी आँख खुले तभी सवेरा। तो आपको लगता है कि मेरी उम्र 35 की हो गई है, 40 की हो गई है, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो संभावनाएँ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, कुछ न कुछ अवसर अवश्य वहाँ पड़े होते हैं। तो जो मेरी बहनें लगता है कि पीछे उनकी कुछ परिस्थितियाँ रहेंगी, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, वो जीवन में नहीं कर पाईं, तो वो अब कर सकती हैं, क्योंकि हमें सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। आप एक उदाहरण से समझिए, जो हम लोग के आसपास गड्ढा गड़ही होते हैं, उसमें का पानी बदबू करने लगता है, लेकिन वही नदी का पानी बदबू नहीं करता है। इसका एक ही कारण है कि जो गड़ही का पानी है वो संकुचित हो गया है, उसने बहना छोड़ दिया है, और जो नदी का पानी है वो अपने बहाव की तरफ बह रहा है, इसलिए वो शुद्ध और साफ है। ऐसे हमारे जीवन में भी होता है कि अगर हम रुक गए तो हम गड़ही का पानी हो जाएंगे, और अगर हम बहने लगे तो हम साफ नदी का पानी हो जाएंगे। अब इसका आप ये नहीं आशा लगा लीजिएगा कि नदियाँ भी गंदी हो गई, तो वो गंदी कर दी गई हैं, प्राकृतिक रूप से गंदी नहीं हुई हैं। तो यहाँ पर कोई ये ना कहे कि नहीं, नदियाँ भी गंदी है। नदियाँ गंदी है वो हमारी वजह से। प्राकृतिक रूप से जहाँ पर गंदगी नहीं है वहाँ का पानी एकदम शीशे की तरह साफ है। तो ये चीज़ें हम अपने जीवन में भी रिलेट कर सकते हैं। मुझे एक, मैं उसको सहेली तो नहीं कहूँगी, मेरी छोटी बहन जैसी है, जिसकी शादी 2017 में हुई थी। फिर किसी कारणवश उसका कुछ वहाँ सेटअप नहीं बैठ पाया, मतलब शादी बिगड़ गई, फिर वो घर बैठ गई। तो जब ब्याही लड़कियां घर आ जाती हैं तो आप अपने आसपास समाज में उनकी कदर देखते होंगे। उसके साथ भी वही हुआ। फिर उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया, कहा कि दीदी मैं इग्नू से पढ़ना चाहती हूँ। तो मैंने कहा पढ़ो। तो कह रही है कि उम्र, हमके उम्र मायने नहीं रखता। अगर तुमने सोचा है कि अब भी तुम्हें अपने लिए कुछ अच्छा करना है तो फिर अब क्यों सोच रही हो? जो सोच रही हो उस पर काम करो और किसी की बात में मत आना। जब हमारी उम्र बढ़ने लगती है तो हमारे साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन भी ले आती है, लेकिन चूँकि ज़िंदगी हमारी है तो जीत भी हमारी ही रहेगी, हार भी हमारी रहेगी, समस्याएं भी हमारी रहेंगी, समाधान भी हमारा रहेगा। कोई नहीं आता है आपको बचाने के लिए। वो कहे है ना, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद न आएंगे। तो आपको अपना शस्त्र खुद उठाना पड़ेगा। कोई बचाने नहीं आएगा जब तक आप खुद खुद को नहीं बचाएंगे। आप, अगर आपकी उम्र अधिक है, आप यूपी से हैं, आपने बीएड वगैरह कर रखा है, तो अभी टीजीटी पीजीटी में उम्मीदें होती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में नेट कर रखा है तो वहाँ उम्मीदें हैं। आप बहुत अच्छी जानकारी रखती हैं तो आप प्राइवेट में टीचिंग कर सकती हैं। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा तो कमा ही लेंगी। ज़्यादा की चाह रखेंगे तब तो हमें कुछ भी नहीं मिले। कहते ना, आधी छोड़ सारी को धावे, सारी मिले न आधी पावे। तो कम से कम आधी के हकदार तो रहेंगे। तो अगर हमारे अंदर नॉलेज है और काबिलियत है तो कमाने से तो कोई नहीं रुक पाएगा। तो क्यों हम अपने सपनों को मरने क्यों दें? आप उठिए। आप, हम तो बार बार कहते हैं जिस लायक है वही करिए। मेरी नानी, जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, वो कोई नया डिश देखती थी तो वो सीखती थी उसको, और उसको बना के हूबहू हम लोग को खिलाती थी। वहाँ से मैं इंस्पायर हुई कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आप सीखने का जज्बा अपने आखिरी क्षण तक रखिए, क्योंकि ये ज़िंदगी एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। इसका सारा आनंद हमें इसी जीवन में लेना है। किसी की बातों से निराश होने की जरूरत, अरे अब तो उम्र निकल गई तो क्या हुआ, कुछ तो बची हुई है, जो बची हुई है उसी का आनंद लेंगे। तो ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र अधिक हो गई है। अरे कुछ तो बची है, उसमें तो हम अपने मन का कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। कि पीछे का सोच कर आगे वाला भी ख़त्म कर दिए, कुछ कर ही नहीं पाए। लास्ट में जब अंत समय आया तो निराश रहे कि काश उसी 20 साल में कुछ कर लिए होते, कुछ अपने लिए जी लिए होते, कुछ जो मेरा मन करता था, जो मुझे खुशी देता था, वो काम हम कर लेते। दूसरों के लिए तो हम करते ही रहते हैं।
तो आपको, अब आपकी उम्र अगर 35 से ऊपर हो गई है, तो आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय थोड़ा शारीरिक बदलाव होते हैं हार्मोनल चेंज की वजह से। कुछ स्वास्थ्य पर, फिटनेस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। आप अपने फिटनेस पे ध्यान, और आपकी फिटनेस अच्छी रहेगी ना, तो आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। आप कोई कपड़ा पहनते हैं, आपके ऊपर अच्छा लगता है, वो भी एक पॉजिटिव एनर्जी देता है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी जो नकारात्मक है उससे आप दूरी बना के रखिए। ये धीमे जहर का काम करता है, एक दिन में आपके ऊपर हावी नहीं होगा। पर वो एक कहावत, आपने कहानी सुनी होगी, एक पंडित जी थे, तो जजमानी में पूजा करा के लौट रहे थे। उन्हें एक बकरी का बच्चा मिला दक्षिणा में। तो वो क्या करते हैं, उस बकरी के बच्चे को कंधे पे लाद लेते हैं। तो दो तीन लोग थे जो ठग टाइप के थे, तो सोच रहे थे कैसे ही बकरी का बच्चा हम पंडित जी से ले लें। तो उसमें से अब देखिए कैसे वो दिमाग से खेल रहा है। पंडित जी के पास गया तो कह रहा, राम 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 पंडित जी, बताइए आप पंडित होकर कुत्ते का बच्चा लेके घूम रहे हैं। तो पंडित जी कह, नहीं कुत्ते का नहीं, बकरी का बच्चा है। कर कैसे, कर ये तो कुत्ते का बच्चा है। करे नहीं नहीं, ये बकरी का बच्चा है, ये मुझे दक्षिणा में मिला है। कर माने ना माने, लेकिन आप कुत्ते का बच्चा लेके ही घूम रहे हैं। तो उसकी बात पंडित जी ने नहीं सुनी, क्योंकि अभी पंडित जी स्थिर थे। फिर कुछ दूर गया तो उसका दूसरा साथी था, वो भी मिला, कहा अरे राम राम पंडित जी, कुत्ते का बच्चा लेके घूम रहे हैं। पंडित जी फिर बकरी बच्चे को कहते, नहीं नहीं, ये बकरी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा नहीं है। नहीं, कुत्ते का बच्चा लग रहा है, आपको भ्रम हो गया है, कैसे आप इसको बकरी का बच्चा कर रहे। पंडित जी कह रहे, नहीं नहीं, ये बकरी का ही बच्चा है। फिर पंडित जी उनकी बात को इग्नोर करके एक छोटी सी नदी आती है उसको पार करके आगे जाते हैं। फिर वहाँ उनका तीसरा साथी मौजूद था, लेकिन अब पंडित जी थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिए थे। वो भी यही कहता है, कहता क्या बात है पंडित जी, आप कुत्ते का बच्चा लेके क्यों घूम रहे हैं। बताइए, राम राम अपना धर्म भ्रष्ट कर रहे, कुत्ते का बच्चा कंधे पे उठाए घर जा रहे हैं। जो लोग रास्ते में देख रहे होंगे क्या सोच रहे होंगे। अब बार बार कहने की वजह से पंडित जी को भी लगा कि लग रहा है ये कुत्ते का ही बच्चा है। उन्होंने बकरी का बच्चा उतार के नीचे रख दिया और चले गए। तो ये निगेटिव, मतलब उनको बकरी का बच्चा कुत्ते का बच्चा नजर आने लगा। तो ऐसे ही नकारात्मक लोग जो होते हैं, वो एक बार में नहीं, लेकिन धीरे 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 करके हमारी अच्छी चीज़ों को बुरी चीज़ों में कन्वर्ट कर देते हैं। वो हमें गलत चीज़ें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर से प्रणाम करिए और इनसे दूरी बनाइए, क्योंकि यह ना खुद ज़िंदगी में कुछ किए हैं ना आपको कुछ करने देंगे। ये उस टाइप के लोग होते हैं जिनको अपना कुछ करना धरना नहीं होता, लेकिन अगर दूसरा कुछ करेगा तो उसमें टांग जरूर अड़ाने जाएंगे। और अपनी बातों से मतलब ऐसा उसको तोड़ेंगे कि उसके जो हिम्मत है ना वो भी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे लोगों से तो पहले ही किनारा कर लीजिए। और आपकी उम्र अब बढ़ रही है, तो उसमें क्या होता है कि आप अपने लुक्स पर भी थोड़ा ध्यान दे सकती हैं। आप ऐसे कपड़े ना पहनिए जो बिल्कुल बच्चे जैसे लगे, और ऐसे भी कपड़े ना पहनिए जो कोई बुढ़िया जैसे लगे। एक डिसेंट और खूब अच्छा लुक अपना बना के रखिए, ये भी आपको कॉन्फिडेंट रखेगा। और आपको पूरे दिन अगर आप अच्छा दिखते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करते हैं। मेरी बात पे गौर जरूर करिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कभी भी आप ये ना सोचिए कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। भगवान ने एक क्षमता सबको दी है। आप वो काम जब मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मुझे जितना तोड़ा गया और जितना मतलब जिन परिस्थितियों में मैं आगे बढ़ी, अगर कभी समय रहता कोई सामने बैठता तो मैं एक एक मतलब कई घंटे लग जाएंगे उसको बताने में। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। अगर मैं ज़िंदगी में अचीव कर सकती हूँ तो मुझे लगता है कि सारी बहनें कर सकती हैं, क्योंकि अगर आपका इरादा सही है और आपकी मेहनत में दम है तो भगवान आपका साथ जरूर देता है। आप करेंगी, आपका भी साथ देगा। हाँ, आप अपने निर्णय पर अडिग रहिए, अटल रहिए एकदम। कभी भी होता क्या है ना कि परिवार में कुछ लोग स्वार्थों से भी जुड़े होते हैं। उनको लगता है कि अगर ये इस काम में बिजी हो जाएगी तो ये काम कौन करेगा, घर का काम कौन देखेगा। तो घर सबका है तो घर सबका काम सभी लोग देखेंगे, किसी के एक के जिम्मे नहीं है। काम बांट ले, जो मेरे जिम्मे आएगा मैं करके मैं अपना काम करने चली जाऊंगी।
जो बहुत बुजुर्ग है वो अपना काम नहीं कर सकता उसकी बात अलग है, लेकिन जिनके हाथ पैर चल रहे हैं उनको ज़बरदस्ती बुजुर्ग करने की ज़रूरत नहीं है। ये परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन समय की मांग के अनुसार अब इसको बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी परंपरा की वजह से औरतों की बड़ी दुर्गति हुई है। तो घर सबका है, थोड़ा थोड़ा सब लोग करेंगे। तो इसलिए भी औरतों को रोका जाता है कि अगर ये बाहर चली गई तो थोड़ा पैसा भी कमा लेंगी, थोड़ा आज़ाद भी हो जाएंगी, फिर घर का काम कौन करेगा, क्योंकि घर का काम तो कुंडली में लिखवा के चली हैं वही करेंगी। कोई और कर ही नहीं सकता है, कोई और करेगा तो आफत विपद प्रलय और धरती उलट पुलट जाएगी। तो इस धारणा को भी तोड़ना है कि घर सबका है, थोड़ा थोड़ा सब लोग करेंगे, घर में आमदनी आएगी तो शांति भी बनी रहेगी। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो आपकी उम्र जो भी है, आपका समय जो भी है, आप अभी से शुरू कर सकते हैं, आप अभी से कर सकते हैं, बिना किसी की परवाह किए। अगर आप सही हैं तो आपको किसी की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, जो लोग आप विरोध कर रहे हैं वही लोग आपका समर्थन करेंगे। तो बेहतर होगा कि सबको खुश करने के चक्कर में वो नाराज़ हो जाएंगे, वो ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, कि चक्कर छोड़कर थोड़ा सा अपनी खुशी पर भी ध्यान दे लीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को विराम देती हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू।